अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका बुक मैप में इंटरेस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के कैंडल्स को छोड़कर बबल्स दिखाई देते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम फ्लो या वॉल्यूम ट्रैकिंग के लिए बहुत बेहतरीन होती है, तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम एक सिमिलर वेबसाइट बुक मैप की जैसी इसके अंदर डाटा का देखने का अंदाज या एज अ काइंड ऑफ व्यूइंग पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन डाटा बिल्कुल आपको वही मिलेगा, रियल टाइम डाटा होगा, रॉ डाटा होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर आप एज अ काइंड ऑफ न्यू पर्सन हो मेरे चैनल के ऊपर तो हेलो गाइस, मेरा नाम माज है। मैं एज अ काइंड ऑफ डे ट्रेडर हूँ। मैं ट्रेड्स करता हूँ डेली बेसिस पे और मेरी मोस्टली एक्यूरेसी आप टेलीग्राम चैनल पे या मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे जाके देख सकते हो। व्हाट्सएप का चैनल अभी न्यू बना है तो आप टेलीग्राम के चैनल को प्रेफर करो। अगर आपको पसंद करते हो तो आप जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो या व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आप ये वेबसाइट खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा जिसके अंदर डिफरेंट तरह की फीचर्स दिखाई दे रहे होंगे। आपने क्या करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है एंड डैशबोर्ड की तरफ ये आपको दो तरह के टूल्स दिखाएगा। मुझे ये दोनों टूल्स इंटरेस्टिंग लगेंगे, तभी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस प्लस इसका यूज़ केस किस तरीके से इसको यूज़ करना है वो पहले सिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्रिप्टो स्क्रीनर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करिएगा। ये आपको लिमिट ऑर्डर्स दिखाता है कि मार्केट के अंदर किस तरीके से कौन कौन से लिमिट ऑर्डर्स लग रहे हैं। जैसे अगर आपको मैं एप्ट कॉइन दिखाऊं तो APT USDT के अंदर डिस्टेंस बता रहा है कि लिमिट ऑर्डर इसका कहाँ लगा हुआ है, तो कितने परसेंट के डिस्टेंस पे लगा हुआ है प्राइस के साथ। जैसे अगर मैं यहाँ पे APT खोलता और APT खोल के मैं आपको ये दिखाता कि जैसे ये APT कॉइन है, अब ये APT कॉइन पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे ये बता रहा है तकरीबन 1.8% के डिस्टेंस पे है। ऑर्डर क्या है? सेल है। और ऑर्डर की प्राइस क्या है? 9.2 लेवल पे है। मतलब 9.2 मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट इसके अराउंड यहाँ पर। तो यहाँ पे एक ऑर्डर लगा हुआ है जो कि हमारा APT कॉइन का है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया अपने चार्ट के ऊपर और हमें पता चल गया कि भाई 1.9% का डिस्टेंस है और कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है ये भी बता रहा है, और इसको डॉलर्स के तौर पे भी ऑर्डर साइज़ के तौर पे भी बता रहा है, और ये कितने ऑर्डर कितने घंटों से खुला हुआ है तो ये भी बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप मार्केट के अंदर एज अ काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे APT का एक और ऑर्डर लगा हुआ है जो कि 0.3% के डिस्टेंस पे है, जो कि $9 पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम $9 को चेक करें तो मतलब $9 का मतलब हुआ कि मतलब ऑलमोस्ट यहीं पे, मतलब यहाँ लगाया हुआ है किसी बंदे ने सेल ऑर्डर, ठीक है। हम सेल की बात कर रहे हैं तो किसी बंदे ने यहाँ पे भी एक सेल ऑर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। और इसका अगर आप साइज़ देखो तो 129K, मतलब ऑलमोस्ट इस APT के इस वाले क्या नाम है ऑर्डर साइज़ के ऑलमोस्ट इक्वल है। और ये 1 घंटे 22 मिनट पहले मतलब ऑलमोस्ट यहाँ लगाया है। और ये बाइंग ऑर्डर है, नॉट सेल ऑर्डर, ठीक है। ये सेल ऑर्डर है तो ये बाइंग ऑर्डर है, तो आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गई इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आपने बाय मारना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आपने यहाँ से सेल करना है, क्योंकि आपको पता है। लेकिन ऑर्डर्स को देखते हुए जो कि आपको मॉब चार्ट के ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको जैसे BNB का दिख रहा है, BNB का एज अ काइंड ऑफ बाय सिग्नल है जो कि तकरीबन 3.33 मिलियन का है, विच इज़ अ गुड अमाउंट। लेकिन मैं BNB पे ट्रेड करना पसंद नहीं करता क्योंकि ये बाइनेंस का कॉइन है एंड इट इज़ अ मैनिपुलेटिव कॉइन, क्योंकि डिसेंट्रलाइज थिंग नहीं है, ठीक है। इन्होंने कोई एज अ काइंड ऑफ ब्लॉकचेन डिस्कवरी या कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से मैं इनके ऊपर ट्रेड करूँ, ठीक है। तो आई अवॉइड दिस कॉइन बट यू कैन ट्रेड दैम। इसी तरीके से मैं CHR कॉइन के अंदर इंटरेस्ट होगा। अगर मैं 0.3% का दिख रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई ज़्यादातर लोगों के बाइंग ऑर्डर्स लग रहे हैं, जिसका मतलब है क्लियरली मतलब है कि मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड की डायरेक्शन में थोड़ी मुड़ सकती है। अगर मैं 0.349 मतलब मैं CHR खोल के 0.349 दिखाऊँ आपको, तो अब हमें इसके अंदर कौन सा पॉइंट चाहिए था? 0.349। तो 0.349 मतलब यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल पे आपको एज अ काइंड ऑफ एक ऑर्डर दिखाई दे रहा है जो कि बाइंग ऑर्डर है CHR का। उसकी वर्थ कितनी है डॉलर्स के अंदर दिखिएगा, ठीक है। उसके कॉइन्स के अंदर नहीं दिखेगा। अगर आपको कॉइन्स देखने हैं तो उसके लिए आपको फिर कॉइन मार्केट कैप खोलना पड़ेगा और वहाँ पे जाके ये कॉइन सर्च करिएगा और ये देखिएगा कि वहाँ पर एज अ काइंड ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है इस कॉइन्स की। जैसे यहाँ पे अगर 162.84K दिखाई दे रहा है, तो मैं अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाऊँगा और कॉइन मार्केट कैप के अंदर ये देखें, मैं कॉइन मार्केट कैप पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे जाके CHR कॉइन सर्च करना है। अब देखें यहाँ पे मैंने CHR कॉइन सर्च कर लिया तो ये लोड हो रहा है, लेकिन हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई से कंसर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी दिख रही है? तकरीबन ये तो मिलियंस हो गए, तकरीबन ये है ऑलमोस्ट बिलियन, 10 100,000 लाख, मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन है, ठीक है। इसकी मतलब 800 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और आपको यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है CHR, ठीक है। आप उसको यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो। आई वुड प्रेफर यू गाइस दैट आप मिलियंस में चेक करो, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा जैसे 3.333 मिलियन है, लेकिन मैं इसके ऊपर प्रेफर नहीं करूँगा। इसकी प्राइस सर्कुलेटिंग सप्लाई की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने इन जैसे कॉइन्स पे देखना, जैसे ये 1.83 मिलियन का एक सेल ऑर्डर लगा हुआ है तकरीबन 0.17 पे डॉज कॉइन का, ठीक है। और ये 2 घंटे 2 मिनट पहले का है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये वाला डाटा नहीं है, इसके अंदर ये वाला डाटा भी है।
इसके अंदर ये बता रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी की अपडेट्स बता रहा है कि भाई ये ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इधर ये ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फिर ये डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे आपको यहाँ पर आपको ये प्राइस का चार्ट दिख रहा होता है जिसके अंदर देखिए, अब अगर मैं इसको आगे आगे बढ़ाता रहूँ तो 1.83 मिलियन मुझे अभी भी स्टिल दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, मतलब इसका ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम 10 मिनट के फासले से देखें तो 10 मिनट के अंदर काफ़ी चेंजिंग आ जाती है। जैसे देखो अभी डॉज नीचे चला गया, ठीक है, अभी डॉज क्यों नीचे चला गया अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये देखो इसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग आपको दिखाई दे रही है, 1.93 पे 1.96, फिर 2 मिलियन हो गया, 12:30 के अराउंड पे 12:40, आप जाके खुद चेक करो। अच्छा, कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि एज अ काइंड ऑफ मार्केट के अंदर मैनिपुलेट कराते हैं। जैसे आपको बुक मैप पे पता चल जाता है ना कि एज अ काइंड ऑफ एक हीट मैप दिखाई दे रहा होता है, एक एज काइंड ऑफ येलो लाइन दिखाई दे रही होती है, और फिर वो येलो लाइन जैसी मार्केट उसकी तरफ जाती है अचानक वो मूव हो जाती है, अचानक वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से ये ऑर्डर्स भी ऐसा काइंड ऑफ मैनिपुलेशन के लिए कर सकते हैं। वो मैनिपुलेट ऐसे करेंगे कि प्राइस को उस पॉइंट तक जाने देंगे, क्योंकि प्राइस क्या करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। अब मैं अगर कहूँ कि भाई मुझे यहाँ पर एक ऐसे काइंड ऑफ बड़े बिग अमाउंट में किसी बंदे ने बाय करना है, ठीक है, और वहाँ पे उसका ऑर्डर रखा हुआ है, तो प्राइस क्या करेगी, उस डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर नीचे वाला ऑर्डर ज़्यादा लगा हुआ है, तो प्राइस क्या प्रेफर करेगी कि आप पहले नीचे वाले ऑर्डर्स को उठाओ, उसके बाद ऊपर वाले ऑर्डर्स को उठाएंगे। ठीक है, प्राइस ऐसी चलती है, पहले ऊपर वाले ऑर्डर्स को उठाया, फिर नीचे वाले, फिर या नीचे वालों को, फिर ऊपर वालों को, इस तरीके से चलती है। तो अगर किसी बंदे ने एक बहुत बड़ी अमाउंट में लिक्विडिटी के तौर पे लगाया हुआ है और प्राइस उसको रीच कर लेती है और वो अचानक अपने सारे के सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर देता है, तो इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन, इसे हम कहते हैं मार्केट को डिस्टर्ब करना। ठीक है, जिसकी बेसिस पे एक ऐसे काइंड ऑफ एक ट्रेडर को मतलब जलील किया था, मुझे उसका नाम सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बेहतरीन ट्रेडर था, इंडियन था, लेकिन वो बहुत ही कमाल का था। लेकिन उसको फ्रेंड में जाके उसका आई थिंक जेल कर दी थी, क्या हुआ था, बैंकरप्ट हो गया था, कुछ हो गया था ऐसा। ठीक है, तो वो भी यही करता था कि वो मार्केट के अंदर ऐसे काइंड ऑफ उसको डिस्टर्ब करता था, वो उनकी प्राइस पॉइंट्स को हिलाता था। ठीक है, वो उनके जनरेटेड हेज फंड्स के जनरेटेड जो रोबोट्स होते थे, जो ऐसे काइंड ऑफ बिल्ट इन कंप्यूटर्स होते थे, तो वो उनकी अपनी एक ऐसे काइंड ऑफ एआई बनाकर, अपना एक ऐसे काइंड ऑफ रोबोट बनाकर वो अपने बॉट सेट कर देता था। और वो बॉट्स क्या करते थे, वो प्राइस के बड़े बड़े बिग अमाउंट ऑफ ह्यूज ऑर्डर्स नीचे के डायरेक्शन में अगर उसको नीचे लेकर आना है, या ऊपर के डायरेक्शन में अगर उसको ऊपर लेके जाना है मार्केट को। ठीक है, और जो हेज फंड्स के जो बिग कंपनीज, जो इन्वेस्टर्स की कंपनीज होती हैं, जब वो देखते थे कि यार इतने बड़े ऑर्डर्स सेल के लग रहे हैं, तो वो पागलों की तरह बाय करती थी। ठीक है, वो कंपनीज जो होती थी, और वो ऐसे काइंड ऑफ सेल ऑर्डर्स लगाता था, तो वो बाय करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। तो इस वजह से क्या होता था, जैसे ही वो बंदा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर डिलीट कर देता था, ठीक है, यहाँ से जैसी प्राइस के नीचे पहुंची, उन्होंने बाय करते रहे हेज फंड्स वाले, और ये जो है यहाँ पे एज अ काइंड ऑफ बाइंग ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है। जैसी प्राइस उसको रीच करती थी, वो फॉरवर्ड एंड क्लोज कर देता था ऑर्डर्स, और फिर हेज फंड्स को बहुत ही बुरे तरीके का लॉस होता था। ठीक है, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जाती रहती थी, क्योंकि बाकी ट्रेडर्स भी क्या करते थे, प्राइस को एज अ काइंड ऑफ और नीचे से सेल करते जाते थे, सेल करते जाते थे। ठीक है, तो ये एज अ काइंड ऑफ एक मैनिपुलेशन का जरिया होता है। ठीक है, जो कि आपको एज अ काइंड ऑफ देख सकते हो, बुक मैप के चार्ट्स पे भी देख सकते हो, इसके चार्ट्स पे भी देख सकते हो, मैं वो दिखाऊंगा अभी। तो इस तरीके से आपने इसे ट्रैकिंग करनी है। ऑर्डर की स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये ऑर्डर कितना ज़्यादा 100% स्ट्रेंथ वाला है या कितना कम है। जैसे यहाँ पे इसकी 50% स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है डॉज कॉइन की। ठीक है, हम सिर्फ डॉज पे एनालिसिस वैसे करें क्योंकि हमने अभी डॉज कॉइन की तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये बता रहा है कि करंट ऑर्डर प्राइस टच, कितनी बार ऑर्डर की प्राइस टच हो चुकी है। तो अभी तक कोई एक बार भी टच नहीं, तो इसका मतलब एकदम रॉ एंड एकदम रॉ चीज़ें हैं। कोशिश करो कि ऑर्डर की स्ट्रेंथ 100% वालों को प्रेफर करो, या ऐसा काइंड ऑफ 75% या 88% या 80% के वालों को प्रेफर करो। मैं डॉज का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डॉज के ऊपर ही मैंने सब चीज़ें अभी आपको कैलकुलेट कर बताई हैं। अप्रॉक्सीमेट फिलिंग ऑफ द ऑर्डर का मतलब होता है कि कितना परसेंट अप्रॉक्सीमेट फिल्ड हो चुका है ये ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब इतना परसेंट फिल्ड हो, जैसे हमारी पूरी 100% फिल्ड होता है ना, हम एक प्राइस पे लिमिट ऑर्डर सेट कर देते हैं, फिर वो प्राइस आती है, टपाक उसको हिट करती है, एंड देन बूम बूम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है भाई, बता रहा है 14%, इतना परसेंट उसने आंकड़े में सेल किया, क्योंकि ना जो ऐसे काइंड ऑफ बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, जिनका आपको ये पैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टिंग किसी बंदे ने की होगी ना, अब तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक प्राइस पॉइंट में बाय नहीं करते हैं, वो लोग मल्टीपल प्राइस पॉइंट में बाय करते हैं। जैसे कोई बंदा यहाँ बाय करेगा, फिर वो बंदा फिर से यहाँ पे बाय करेगा, मतलब वो डीसी के तौर पे ऐसे 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 बाय करते जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो मार्केट के अंदर बहुत सारे बाय मॉडल्स अपने नीचे की साइड पे या ऊपर की साइड पे लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो मार्केट को अच्छे तरीके से बाय करके अब एक अच्छी अमाउंट, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव अमाउंट को बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्राइस पॉइंट के ऊपर जाने के चांसेस है, उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा बनता है। ठीक है, और उनके चांसेस ऑफ लूजिंग कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब वो बाय करता रहेगा तो उनकी प्राइस पॉइंट तो नीचे आती रहेगी ना, एंट्री प्राइस तो नीचे आती रहेगी, और उसने एक अच्छी अमाउंट बाय भी कर ली होगी। ठीक है, तो ये एक अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है। कभी कभार यूज़ करते हैं, कभी कभार नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये ऑर्डर की प्राइस लेवल टचेस टुडे, एक दिन के अंदर कितनी बार ये ऑर्डर के प्राइस लेवल टच हुए हैं या नहीं हुए हैं।
अगर हम डॉज को देखें तो डॉज जो कि यहाँ पर है अभी अपने पास, ठीक है, इसके अंदर एक बार भी प्राइस पॉइंट टच नहीं हुआ है और इसकी 50% एक्यूरेसी, तो मैं ऐसे कॉइन्स पर ट्रेड नहीं करूँगा। मैं ऐसे कॉइन्स में प्रेफर करूँगा जिसकी 80% हो, ठीक है। और जो या मतलब जैसे अब यहाँ पर ये वाला एक कॉइन है BNB। अब BNB के अंदर एज ए काइंड ऑफ वैसे तो मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि BNB के ने जैसे सिर्फ 2 बार मार्केट ने इस प्राइस पॉइंट को टच किया है। अभी कौन से प्राइस पॉइंट है हम BNB का निकाल के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यार ये 2 बार टच हुआ है, लेकिन अच्छा खासा टच हुआ है, मार्केट को डिस्टर्ब तो किया है इसने। तो ये 608 नंबर पे, मतलब 608 इसका एंट्री प्राइस है BNB का, और इसने यहाँ तक जाके इसने प्राइस को टच किया। अब अगर हम BNB निकाल के देखें तो 608 जो कि आता है तकरीबन, आज के दिन की बात हो रही है, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि कल की बात हो रही है, नहीं, आज के दिन की 608 तो मैंने लगाया, तो मैंने तो गायब हो गया। ओके, यहाँ पे तो 608 नंबर पे इसने आज के दिन में टच किया है, ये उनका कहना है जो BNB वाले हैं, ठीक है, एज ए काइंड ऑफ इनका कहना है कि भाई ये 37+ आवर्स से खुला हुआ है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर प्राइस लेवल जो टच करे हैं वो तकरीबन 2 बार हैं, और करंट ऑर्डर प्राइस जो टच हुआ है वो तकरीबन 1 बार हुआ है, तकरीबन 88.46% इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे अपने काइंड ऑफ सपोर्ट लगाओ, ठीक है, जिसके अंदर आप मार्केट को ऐसा काइंड ऑफ सपोर्ट दो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी एक सपोर्ट लगा सकते हो जिसके अंदर ऐसा काइंड ऑफ ऑर्डर की अच्छी खासी एक्यूरेसी बन सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इस वाले टूल के रिगार्डिंग, जो कि इस वाले टूल के अंदर वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे। Who the fuck told you I was offended? मैं तो chill और ये beats पे चिल्ला रहे। Fucking visionary बेटा मुझे visions आ रहे। मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे।